बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज, राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास डिग्रीज एंगल्स दिए हुए हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और इनका को टर्मिनल एंगल कौन सा बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनके हमने क्वाड्रेंट किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, तो इसको समझना है। ठीक है, क्वाड्रेंट हमने किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं तो ये मैंने आपको ये एक दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिग्री होता है, यहाँ से शुरू होता है हमारे पास 0 डिग्री और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सा शुरू होता है देख लें, यहाँ से फिर और ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है और यहाँ पे हमारे पास कितने डिग्री होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है और यहाँ पे 270 डिग्री होता है और यहाँ पे 360 डिग्री सिफर पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर 90 डिग्री के दरमियान हमारे पास पहला क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और 90 से 180 के दरमियान कौन सा होता है, दूसरा क्वाड्रेंट होता है। और जो 180 से लेकर 270 तक हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और जो 270 से लेकर 360 तक हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो हमने देखना है कि डिग्री हमारे पास कौन सी है, उसी तरीके से हम क्वाड्रेंट उसका फाइंड कर लेंगे। तो को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं? को टर्मिनल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं हमारे पास के जिनकी जो है इनिशियल साइड और जो फाइनल साइड है हमारे पास, इनिशियल साइड क्या और फाइनल साइड हमारे पास इनकी इक्वल हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। अगर हमारे पास कोई डिग्री दी हुई है, फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या दी हुई है, 165 डिग्री दी हुई है, तो इसका हमने को टर्मिनल एंगल्स अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 165 अगर पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमने फाइंड आउट करना है तो प्लस 360 ऐड कर देंगे, हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। और इसी तरीके से नेगेटिव अगर हमने कब मालूम करना है तो 165 प्लस माइनस 360 को करेंगे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास ये है। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास 1 है। ठीक है, क्या है हमारे पास 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर जो 90 के दरमियान होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, 1 क्वाड्रेंट में होगा। तो क्या है 65 90 से कम है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट नंबर 1 होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट लिख लेते हैं, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्वाड्रेंट नंबर 1 होगा इसका। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर 1 हो गया इसका। तो हमने क्या मालूम करना है, अब को टर्मिनल एंगल मालूम करना है। तो को टर्मिनल एंगल मालूम करते हैं हम, को टर्मिनल एंगल इसका क्या बनेगा हमारे पास, तो ये 65 डिग्री प्लस हमारे पास 360 डिग्री एज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इन दोनों को हम ऐड करें, ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। ठीक है, किसको ऐड करें, हमारे पास 65 प्लस 360, इनको ऐड करें तो हमारे पास 425 बनता है। ठीक है, 25 डिग्री पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या होगा, 65 माइनस 35। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको क्या करेंगे हम, 65 माइनस 305। ठीक है, सॉरी 360, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 295 आएगा। ठीक है, डिग्री ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या 135, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो मैंने आपको बताया था क्या 0 से लेकर 90 तक पहले में, 90 से लेकर 160 तक 80 तक हमारे पास किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेंट नंबर हमारे पास आ गया 1। इसी तरीके से हम इसका को टर्मिनल एंगल मालूम करेंगे। को टर्मिनल एंगल इसका फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से। ठीक है, हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है 135 एंगल दिया हुआ है, उसमें अगर पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल मालूम करना है तो 360 को ऐड करेंगे। और इसी तरीके से अगर नेगेटिव को टर्मिनल एंगल मालूम करना है तो वो एंगल लिखेंगे और माइनस 360 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा इसका आंसर आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा हमारे पास 135 प्लस 360 क्या गया, 495। ठीक है, और इसी तरीके से 135 माइनस 36 कितना आ गया हमारे पास
ये माइनस क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास -40 है। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि 90 से कम है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, क्वाड्रेंट नंबर हमारे पास बनेगा 1। ठीक है, ये 1 क्वाड्रेंट में होगा। और इसी तरीके से हम इसका फिर को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करेंगे। को टर्मिनल एंगल में हम क्या करते होते हैं, को टर्मिनल एंगल में हम जो वैल्यू हमारे पास दी होती है, माइनस क्या है हमारे पास 40 है, अगर पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 360 को। ठीक है, 360 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 322। ठीक है, 20 सॉरी। और इसके बाद हमारे पास -40 माइनस क्या आ जाएगा 360। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, -380 बन जाएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, ये मैंने इसको नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो देखें तो 210 है ना हमारे पास, 210 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, 180 से 270। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा हमारे पास, ये क्वाड्रेंट होगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा क्योंकि ये इनके दरमियान लाई कर होगी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा। तो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर ये कौन सा बनेगा, क्वाड्रेंट नंबर हमारे पास बनेगा थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये। ठीक है, ये फर्स्ट में था, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम इसका को टर्मिनल एंगल इसका भी फाइंड आउट करेंगे। को टर्मिनल एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसी तरीके से पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे 201 प्लस कर देंगे 360 को। और इसी तरीके से नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है तो -360 को माइनस कर देंगे। अब इसमें प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 × 2 70। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये माइनस का है तो इसमें से ये गए तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 140 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को टर्मिनल एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम पढ़ते हैं लास्ट पार्ट की जानिब। जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास क्या है 150। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये क्वाड्रेंट नंबर किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, किस में होगा, क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा बनेगा 180 और 90 से 180 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा सॉरी। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसका को टर्मिनल एंगल हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसी तरीके से को टर्मिनल एंगल इसका भी फाइंड करेंगे। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे -150 और क्या करेंगे प्लस कर देंगे ना 360 को। जब इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बन जाएगा 160 बच जाएगा। इसी तरीके से -150 है हमारे पास 150, इसमें माइनस कर देंगे माइनस को टर्मिनल एंगल में। ठीक है, जब ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास बराबर आ जाएगा 510 डिग्री के बराबर आ जाएगा माइनस में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने इनके जो है क्वेश्चन नंबर 1 है तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसके तमाम पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना था, क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना था और उसका को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना था, तो वो हमने इनके फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेंट मैंने आपको तरीका बताया कि किस क्वाड्रेंट में वो हमने वैल्यू देखनी होती है कि वो किस पे लाई करेगी, तो वो क्वाड्रेंट होगा हमारे पास। को टर्मिनल एंगल हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, अगर पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है तो जो एंगल हमारे पास डिग्री दी हुई है उसको हम 360 के साथ प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। और अगर हमने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है तो जो हमारे पास डिग्री दी होगी उसमें से जो है -360 को माइनस कर देंगे, हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था, सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज मिनट्स सेकंड्स। ठीक है, हमने क्या करना है, इन डिग्रीज को किस में, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है 123.450 से डिग्री में हमारे पास पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने किस तरीके से कन्वर्ट करना है, आपने ये सबसे पहले समझ लेना है। तो हमारे पास कन्वर्जन है। ठीक है, तो हमने कन्वर्जन किस तरीके से करनी है, तो देखें अगर हमने डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या होगा, 1 डिग्री किसके बराबर है, हमारे पास 1 डिग्री बराबर है हमारे पास 60 मिनट्स के। ठीक है,
क्या है, अगर हम डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको 60 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिग्री होगी हमारे पास। और इसी तरीके से ये जो है अगर हम उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम उसको जो है क्या करेंगे, मिनट्स को क्या है, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट्स को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा डॉट का निशान जो हमारे पास होता है वो होता है डिग्री का, और अगर इसके नीचे ऊपर एक बार का निशान है तो ये हमारे पास क्या होता है, मिनट्स होते हैं। और अगर हमारे पास डबल बार का निशान है तो हमारे पास ये सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने उसकी कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमने देखना है 123.4 एंड 400 यानी कि 456, ठीक है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मिनट्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री हमारे पास दी हुई है, डिग्री कितनी है 123, जो पॉइंट से पहले है, जो पॉइंट से पहले हमारे पास दी हुई है वो हमारे पास होती है डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास आ गई डिग्री, ठीक है। जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी डिग्री की, डिग्री हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, ठीक है, प्लस का साइन, यहाँ पे डॉट की जगह प्लस का साइन लगाना है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट बचेगा हमारे पास 4 and 2 6। इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना इसी तरीके से, ठीक है। इसमें ये अलग लिखने का तरीका, जब हम इनको ऐड करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास आएगी इसी तरीके से। तो ये डिग्री हमने अलग कर ली। इसके बाद हमारे पास ये है, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। किसके साथ, 60 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ है कि 60 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास किस में आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी अपना मिनट्स में। तो यहाँ पे हमारे पास 123 डिग्री प्लस ये हमारे पास 0.45, ठीक है, मल्टीप्लाई पे हमारे पास 60 है, तो क्या आता है हमारे पास 27 आता है, ठीक है, सॉरी। तो हमारे पास ये यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो किसके साथ 0.456, इसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे हम, जो 60 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 60 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आता है हमारे पास 27.36 ठीक है, .36 ये हमारे पास आ गए, ये मिनट्स में आ गए, ठीक है। तो मिनट्स में आ गए, तो मिनट्स को जो अगर हमारे पास जब तक ये इशारा ख़त्म नहीं हुआ हम उसको कन्वर्ट करते रहेंगे। तो हमारे पास 123 आ गया प्लस, ठीक है, 27 आ गया, ये मिनट्स आ गए, और ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है इसको सेकंड में हम कन्वर्ट कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 0.36 मल्टीप्लाई पे हम 60 के साथ कर देंगे, ठीक है। जब हम 60 के साथ करेंगे तो 103 डिग्री प्लस 27 मिनट्स, और हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा, 36 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, 36 मल्टीप्लाई बाय 60। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है कितना आता है 0.6, ठीक है। कितना है हमारे पास आंसर आता है इसका 0.36 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, हमारे पास क्या आता है 60 आता है। तो आंसर इसका हमारे पास आता है 21, ठीक है, 21.6 ये हमारे पास मिनट। इसको निगलेक्ट कर देना है आपने, तो ठीक है, हमने क्या करना है, साइन का चेंज निकाल देना है। ये हमारे पास आ जाएगा डिग्री में, और ये प्लस का साइन हमने ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, बार का निशान लगा देंगे, मिनट्स को मिनट्स में रिप्रेजेंट कर देंगे और सेकंड्स को सेकंड में, डबल बार सेकंड्स, सिंगल बार हमारे पास मिनट्स, और ये हमारे पास डिग्री आ गए, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पॉइंट से पहले वैल्यू है वो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ये डिग्री की हैगी, और इसके बाद हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर प्लस कर देंगे, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 7891, ठीक है। ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डिग्री में, ठीक है, ये भी हमारे पास डिग्री में है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिग्री है 58 डिग्री प्लस N2, इस डिग्री को हम क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसको हम जो है हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 0.7891 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 60 के साथ। जब हम 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, यही आता है, ये हमारे पास 58 डिग्री, तो यही रहेगा, प्लस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 47, ठीक है, .346, ठीक है, मिनट्स। तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। तो आपने कैलकुलेटर में इसको मज़ीद कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। तो देख लें हमारे पास ये मिनट्स में आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम ये डिग्री हमारे पास एक अलग हो गई, प्लस
इसी तरीके से हम मिनट्स को इस साइड पे कर लेंगे जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगी, मिनट्स में आ जाएंगी। और इसी तरीके से प्लस हम इसको लिख सकते हैं 0.346, ठीक है, ये किस में है, मिनट्स में है, ये भी हमारे पास मिनट्स में है। तो हमारे पास क्या है, 58 डिग्री आ जाएगी प्लस 47 मिनट्स आ जाएंगे, और इनको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, सेकंड्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको भी मल्टीप्लाई 60 के साथ करा देंगे, ठीक है। जब हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है इसका, हमारे पास आंसर आता है इसका 58 डिग्री हमारे पास वही रह जाएगा, प्लस हमारे पास 74 डिग्री प्लस, और इसके बाद हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, प्लस हमारे पास 20.76 मिनट सेकेंड, सॉरी। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, हमने इनकी वैल्यूज़ को ख़त्म कर देना है, ठीक है, प्लस वाली वैल्यू को, और इसी तरीके से 47 मिनट्स आ जाएगा और 20 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है, 20 सेकेंड्स .76, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड्स में आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास दी हुई है, तो ये हमारे पॉइंट से पहले वाली ये भी वैल्यू डिग्री में है ना हमारे पास, तो इसको हम अलग कर लेते हैं 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा है, पॉइंट की वैल्यू को हमने ख़त्म करना होता है, ठीक है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस लिख सकते हैं ना इसको, 0.5678 डिग्री, क्योंकि ये हम इसको ऐड करें तो यही हमारे पास आंसर आता है। तो उसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई, मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है, प्लस इसको हम किस में, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो हम मल्टीप्लाई किससे कराते होते हैं, 60 के साथ मल्टीप्लाई कराते होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास आ जाएगा और ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री आ गया, और ये प्लस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 34 पॉइंट हमारे पास आंसर आता है 068, ठीक है, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू चल रही है हमारे पास, पॉइंट की वैल्यू को हमने ख़त्म करना है, ठीक है। 90 डिग्री आ जाएगा, फिर प्लस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 34 प्लस 0.068, ठीक है, क्योंकि इनको ऐड करें तो हमारे पास यही 34 पॉइंट ये मिनट्स आते हैं, ये हमारे पास मिनट्स हैं, ये भी मिनट्स हैं। तो इन मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इन मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 के साथ मज़ीद मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 60 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा, प्लस 34, और प्लस हमारे पास इनको जब हम इनके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर इसका क्या आता है। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमने मल्टीप्लाई इसको कराया तो हमारे पास आता है 4.08 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनट्स और सेकेंड्स और डिग्री में कन्वर्ट हो गए। ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया। इसी तरीके से सिंबल्स को हम रिप्रेजेंट करते ही जाएंगे। 34 मिनट्स आ गए और 0. क्या आ गए 8 मिनट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक हमने इनको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मिनट्स, डिग्री और सेकंड में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पॉइंट की से पहले वाली वैल्यू हो वो डिग्री में उनको अलग अलग प्लस माइनस कर लेनी है, और जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने डिग्री या मिनट्स या सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है, तो उनको हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कराते जाएंगे और जहाँ तक हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स की, ठीक है। इसी तरीके से हमने उनको फाइंड आउट करना है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को वन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज, ठीक है। इनको हमने किस में करना है, डिग्रीज में। अब इनको हमने कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास डिग्री, सेकंड, मिनट्स और सेकंड में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले आप ये समझ लें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते थे, हम जो है डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते होते थे, तो हम करते थे डिग्री हमारे पास पहले ही होती थी, इसको हम करते थे, ठीक है, सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कराते थे। अगर हमने जो है सेकंड्स को, मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 60 के साथ डिवाइड करा देंगे। पहले तो मल्टीप्लाई कराते थे ना, अब हम डिवाइड करा देंगे। जो डिग्री हमारे पास होगी, डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री को अगर हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 60 के साथ, जो कि हमारे पास मिनट्स हैं। मिनट्स के बाद हम उसको फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि हम 1 डिग्री को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 3600 से हम डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 65 डिग्री 32 मिनट्स और 15 सेकेंड्स है हमारे पास। इनको हमने किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या है, 65 तो हमारे पास डिग्री में पहले से ही मौजूद है, तो हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, क्योंकि सारी डिग्री मिनट्स को इनको हमने किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो प्लस करते जाएंगे। इसी तरीके से हमने किसको, 32 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट, मिनट्स से हैं तो उनको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास मिनट्स आ गया, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस 50 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिग्री में पहले से ही मौजूद है, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री को जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, डिग्री को जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम 60 के साथ डिवाइड करा देंगे। ठीक है, 60 के साथ डिवाइड करेंगे, 32 हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए। प्लस तो मैंने आपको बताया था सेकंड्स को जब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड्स को जब हमने डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री आएगी ऊपर और नीचे हमारे पास क्या आएगी, 3600। ठीक है, क्योंकि 3600 सेकंड्स होते हैं एक डिग्री में। तो हमारे पास क्या आ गई, 50 आ गई, ओवर हमारे पास 3600 आ गया। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गए, सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 65 डिग्री एज इट इज़ ही रहेगा, प्लस 32 डिवाइडेड बाई 60। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.5333 आता है। ठीक है, और प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, 3600 को जब हम 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.0042 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, डिग्री में कन्वर्ट आ गई। तो अब हम इनको, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गई, 65 प्लस हमारे पास है डॉट, इनको जब हम ऐड करेंगे तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 5375 डिग्री हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनको प्लस में इनके दरमियान साइन लगा देंगे, मिनट्स प्लस 45 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हम देख लें, डिग्री हमारे पास पहले से मौजूद है 42 डिग्री, उसको एज इट इज़ ही रह देंगे, प्लस ये हमारे पास क्या है, मिनट्स है। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, 18 डिवाइडेड बाय हम 60 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। और इसी तरीके से सेकंड्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो हम क्या कर देंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से हमने करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा डिग्री रह जाएगा। ठीक है, इनके दरमियान ये ऊपर भी डिग्री रह जाएगी, ये मैं भूल गया था, ये डिग्री रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम डिग्री में इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिग्री हो जाएगी हमारे पास 42 डिग्री आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 18 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 60। तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 0.3 आता है। ठीक है, क्या आता है, 0.3 प्लस 45। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3600 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0125 आ जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को हमने क्या करने हैं, डिग्रीज में कन्वर्ट हो गई, तो इनको ऐड कर देंगे कि टोटल डिग्री हमारे पास कितनी बन रही है, तो प्लस कर देंगे। इसी तरीके से 0.3 प्लस 42। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, 42 पॉइंट हमारे पास 3125 डिग्री आ जाता है। ठीक है, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो हमारे पास डिग्री है पहले। ठीक है, डिग्री को हमने एज इट इज़ ही रहने देना है, क्योंकि डिग्री में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस का साइन लगाना है। इसी तरीके से 45 मिनट्स है हमारे पास, मिनट्स रह जाएंगे प्लस 36 सेकेंड्स है हमारे पास। ठीक है, इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 78 डिग्री एज इट इज़ ही रहेगा, प्लस इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, मिनट्स को हम सेकंड जब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो किस में डिवाइड करेंगे, हम उसको 60 पे डिवाइड कर देंगे। प्लस जब हम सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो हम किसको 3600 पे डिवाइड करा देंगे। ठीक है, 3600 डिवाइड कर देंगे इस पे, तो हमारे पास ये डिग्री में आ जाएगा। इसी तरीके से हम जब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 78 डिग्री प्लस 45। ठीक है, डिवाइड करें 45 डिवाइडेड बाय 60। तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0.75 आता है। प्लस का साइन लगाया हमने, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 36 डिवाइडेड बाय 3600।
तो क्या आता है हमारे पास 0.01, ठीक है, 0.01 आता है। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, इनको जब हम ऐड करेंगे 78 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हमारे पास आएगा 0.0 इंटू, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा, 7 इंटू 6 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हमने इनकी कन्वर्जन कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन का बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।